सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 17 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। ठीक है। इस, इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस राज्य के मोढेरा के बाद दूसरे पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव की घोषणा की? ए सांची मध्य प्रदेश, बी कुलग्राम जम्मू कश्मीर, सी एरापट्टी तमिलनाडु या डी लोधरानी गुजरात। तो कौन ये सांची है? ऑप्शन ए है सांची। सांची भारत का पहला सौर शहर बनने के बाद अब पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में विकसित हो चुका है, जहां प्रत्येक घर में सौर पैनल स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नई भुगतान तकनीक यूपीआई इंटरनेट इंटरकनेक्ट का विस्तार करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ए जर्मनी के साथ, बी वियतनाम के साथ, सी श्रीलंका के साथ या डी भूटान के साथ? किसके साथ? ये वियतनाम के साथ। ऑप्शन बी। क्या भारत और वियतनाम के बीच डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए दोनों देशों ने अपनी भुगतान प्रणाली यूपीआई और वीएन पे को जोड़ने का निर्णय लिया है? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए एक्सपोसेट मिशन का सफलता के बाद नए प्रयोग प्रोबा 3 के लिए किस एजेंसी के साथ सहयोग किया है? किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? ए नासा के साथ, बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ, सी जाक्सा के साथ या डी रासकास्मास के साथ? किसके साथ किया सहयोग? किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रीसीजन प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2026 के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ और पारदर्शी सरकारी तंत्र वाला देश कौन सा है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में पूछ रहा है। ए भारत, बी सिंगापुर, सी जापान या डी ऑस्ट्रेलिया? कौन? ये सिंगापुर है। ऑप्शन बी। सिंगापुर ने सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में जगह बनाई है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम भ्रष्ट वाला देश बना हुआ है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम भ्रष्ट वाला देश बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई? क्या भारत को जीत दिलाई? ए कौन है? पीवी सिंधु, बी अनमोल खरब, सी अश्विनी बोपन्ना या डी साइना नेहवाल? कौन है? ये अनमोल खरब है। ठीक है, ये अनमोल खरब है। ऑप्शन बी। युवा खिलाड़ी अनमोल खरब ने निर्णायक मैचों में जीत हासिल कर भारतीय महिला टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्वयं योजना के तहत महिलाओं को क्या स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश? तो कौन? ये ओडिशा सरकार है। ओडिशा सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का विस्तार किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में कृषि और ग्रामीण परिवर्तन के लिए $125 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए बिहार, बी सिक्किम, सी असम या डी हिमाचल प्रदेश? कौन? ये सिक्किम है। ऑप्शन बी। सिक्किम में जैविक खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया? ए विराट कोहली को, बी शुभमन गिल को, सी रोहित शर्मा को या डी मोहम्मद शमी को? किसको? ये विराट कोहली को। ऑप्शन ए है विराट कोहली को।
आईसीसी ने उनके पिछले साल के निरंतर प्रदर्शन के आधार पर विराट कोहली को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नमोशेतकारी महा क्या सम्मान निधि बोला है, महासम्मान निधि के तहत चौथी किस्त जारी करने की घोषणा की है? ठीक है, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। तो कौन है ये? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 90 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की अगली किस्त को मंजूरी दी है, जो पीएम किसान योजना के अतिरिक्त दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? 101वां सदस्य देश कौन बना है? ए हंगरी, बी चिली, सी रोमानिया या डी पनामा। तो कौन है ये है रोमानिया। रोमानिया ने आधिकारिक तौर पर आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले इस वैश्विक समूह का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगाय के संरक्षण के लिए भारत का पहला नीलगाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए बक्सर बिहार में, बी करनाल हरियाणा में, सी झांसी उत्तर प्रदेश में या डी बीकानेर राजस्थान में। तो यहाँ पे ये बिहार, बक्सर बिहार। बिहार के बक्सर जिले में नीलगायों के संरक्षण और उनसे फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के तरीके पर शोध किए शोध करने शोध के लिए शोध के लिए यह केंद्र बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास दोस्ती किन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है? ए भारत श्रीलंका और मालदीव, बी भारत जापान और अमेरिका, सी भारत बांग्लादेश और म्यांमार या डी भारत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो किसका ये भारत श्रीलंका और नेपाल त्रिपक्षीय अभ्यास है, तटरक्षक अभ्यास है दोस्ती 17। अभ्यास दोस्ती 17 भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 फरवरी 2026 को किस प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु की जयंती पर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया? ए दलाई लामा, बी गुरु नानक देव, सी आचार्य महाश्रमण या डी दयानंद सरस्वती है। तो कौन ये दयानंद सरस्वती है। क्या दयानंद सरस्वती की 102वीं जयंती के अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो आर्य समाज के संस्थापक थे? कौन? दयानंद सरस्वती के साथ आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? ए थाईलैंड, बी ग्रीस, सी वियतनाम या डी दक्षिण कोरिया। तो कौन सी ये ग्रीस है। ग्रीस यह कदम उठाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई बहुल देश बन गया है, जो सामाजिक अधिकारों की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ए पिक्सेल, बी अग्निकुल कॉस्मॉस, सी टाटा एडवांस सिस्टम या डी स्काई रूट एरोस्पेस। तो कौन ये टाटा एडवांस सिस्टम है जिसने निजी तौर पर विकसित जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। टीएएसएल ने रक्षा क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु यह पहल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ? ए ओडिशा में, बी असम में, सी उत्तर प्रदेश में या डी कर्नाटक में। कहाँ पे शुरू हुआ ये असम में, ऑप्शन बी। गुवाहाटी सहित असम के विभिन्न शहरों में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 200 से अधिक विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 7% की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है? ए गेहूं में, बी चना में, सी सरसों में या डी गन्ना में? किसमें? एक गन्ना में। आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न देते हैं, इंडेक्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी 2026 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए केरल ने, बी तेलंगाना ने, सी तमिलनाडु ने या डी गुजरात ने? कौन सी? केरल ने। ऑप्शन ए। क्या है? केरल अपनी के फोन पहल और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के कारण इस सूची में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर की जनगणना के कारण खबरों में रहा है? किस जानवर की जनगणना के कारण खबरों में था? ए एक सिंग वाला गेंडा, बी बाघ, सी दलदली हिरण या डी हाथी? तो कौन है ये? एक सिंग वाला गेंडा जानवर के कारण जनगणना के कारण कह रहा है, ये खबरों में था। हालिया गणना के अनुसार काजीरंगा में गैंडों की आबादी में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए अमिताभ घोष को, बी गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, सी दामोदर मौजो को या डी नीलमणि फूकन फूकन को? किसको? ए गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2025-26 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा या डी छत्तीसगढ़? कौन? ये बिहार है। ऑप्शन ए। गरीबी, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के मानकों पर बिहार अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है, हालांकि इसमें सुधार की गति बढ़ी है। थैंक यू जी, धन्यवाद।